दोस्तों, अमेरिका से एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली खबर हम सभी लोगों के लिए सामने आ रही है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है पीट हेग्सेथ, उन्होंने अमेरिका के सेना प्रमुख, जो कि अमेरिका की थल सेना के प्रमुख हैं, जिनका नाम है जनरल रेड्डी जॉर्ज, अब उनसे इस्तीफा मांग लिया है। आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हो, उन्हें अब आर्मी चीफ के पद से बर्खास्त किया जा रहा है और ये खबर बहुत ज्यादा बड़ी है। आप खुद सोचिए कि अगर भारत में भी कल को भारत के प्रधानमंत्री थल सेना प्रमुख इन्हें कहें कि या तो आप इस्तीफा दे दो वरना मैं तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा, तो ऐसे में हंगामा किस लेवल का हो जाएगा। और कुछ इसी प्रकार का हंगामा इस टाइम पर अमेरिका में शुरू हो चुका है, क्योंकि कोई देश अगर युद्ध हार रहा है तो इसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि उस देश की जो सैन्य लीडरशिप है, या तो उसमें इस्तीफे आना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर बर्खास्तगी शुरू हो जाती है। इसीलिए अभी तक जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहे थे और सोच रहे थे कि अमेरिका युद्ध जीत रहा है, ईरान को हरा रहा है, तो ऐसे में उन कट्टर ट्रंप समर्थक लोगों का भी विश्वास डोलने लगा है जब से ये इस्तीफा सामने आया है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि आखिरकार अमेरिकी थल सेना प्रमुख को बर्खास्त किया क्यों गया है, आखिरकार हो क्या गया है। तो इसका सबसे बड़ा जवाब है ग्राउंड इन्वेजन को लेकर मतभेद। मैं आपको पिछले 2 हफ्तों से लगातार बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग क्या है। उनकी प्लानिंग है कि ईरान के खड़क आइलैंड पर अपना कब्जा करना, लेकिन अगर उन्हें इसे कब्जाना है तो अमेरिका को अपनी थल सेना को उतारना पड़ेगा युद्ध में। और अमेरिकी थल सेना इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि खड़क आइलैंड पर कब्जा करने के प्रयास में हजारों अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा देंगे और उसे कब्जा करने के बाद भी अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि जब अमेरिकी सैनिक खड़क आइलैंड को कब्जा कर लेंगे और उस जगह पर जमकर बैठ जाएंगे, तो ऐसे में इसके बाद ईरान इतनी मिसाइलें और बम बरसाएगा कि अमेरिकी फौजों को सांस नहीं आएगी। और इस पर कब्जा बनाए रखने के लिए ही हमें सैकड़ों की संख्या में हमारे फौजियों की जान जाते देखनी पड़ेगी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे खूनी ऑपरेशन होगा अमेरिका का। इसीलिए अमेरिका के सैन्य प्रमुख कुछ टाइम चाहते थे, इवन कहिए कि कुछ महीनों का वक्त चाहते थे खड़क आइलैंड पर इन्वेजन के लिए, ताकि वो लोग प्रॉपर तैयारी के साथ अटैक लॉन्च कर सकें और न केवल अटैक लॉन्च कर पाए बल्कि इस पर कब्जा भी कर पाए और इसके जो सराउंडिंग एरिया है उस पर भी अपना कब्जा बनाकर इसे सिक्योर बनाए रखें, ताकि अमेरिकियों की जान ना जाए। लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि खड़क पर तुरंत से पहले अटैक कर दिया जाए और तुरंत इस आइलैंड को अपने अंडर ले लें, ताकि अमेरिका जल्दी से जल्दी इस युद्ध से बाहर आ पाए। और अब मतभेद इतना बढ़ गया है सरकार और थल सेना के बीच में कि सरकार ने अब थल सेना प्रमुख को ही बर्खास्त करने की बात कह दी है। लेकिन बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वो इतना परेशान हो चुके हैं कि जब एक एक करके अपनी सेना के टॉप जनरलों को अपनी सेना से फायर करते जा रहे हैं। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ वो टॉप अमेरिकी जनरल्स हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया था, यानी कि खुद तैनात करवाया था। अब इन्हें खुद एक एक करके बर्खास्त कर रहे हैं। इसीलिए इनका दुनिया भर में मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि कहां ट्रंप चले थे ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ तो मागा में ही रिजीम चेंज हो गई है, यानी कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि मागा के जो लोग की रिजीम चेंज कर दी है। और इसी वजह से ये युद्ध न केवल ट्रंप की सबसे बड़ी भूल बनता जा रहा है, बल्कि अमेरिका के लिए वियतनाम युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी हार का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।